हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी बाजार में रही मजबूती। निफ्टी 35 अंक से ज्यादा चढ़कर 18,230 के पार हुआ बंद। बैंक निफ्टी में 222 अंकों की बढ़त के साथ 43,420 के पार हुआ बंद। आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए केवाईसी हुआ जरूरी। 1 जनवरी से नियम लागू। सीडीएसएल जैसी कंपनियां करेंगी वेरिफिकेशन। नए नियम से सही हकदार को ही मिलेगा बीमा का फायदा। आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी बिक्री में नुकसान की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपयों का पेमेंट किया। ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव। को फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर गुंजन पाटीदार के इस्तीफे के बाद जोमेटो पर दबाव। शेयर 2% की गिरावट के साथ 60 रुपए के नीचे। कुछ हफ्तों में दुनिया के दूसरे सबसे रईस बन सकते हैं भारत के उद्योगपति गौतम अदानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक इलॉन मस्क की संपत्ति 2022 में 11 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा घटी है और वहीं अदानी की संपत्ति लगभग साल भर में 57.5% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गई है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2 साल बाद फिजिकल फॉर्मेट में हो रहा है वापस। 5 से 8 जनवरी के बीच लास वेगस के सेंटर में होगा शो का आयोजन। दुनिया के सबसे बड़ी टेक शो में करीब 2,400 कंपनियां हिस्सा लेने जा रही हैं। दिल्ली के कंजावाला में हुई वारदात का हुआ एक सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में स्कूटी पर मृतक लड़की के साथ दिखी एक और लड़की। वारदात के वक्त मृतक लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ थी स्कूटी पर एक और लड़की भी मौजूद। एक्सीडेंट में दूसरी लड़की को भी चोट आई थी। वारदात के बाद दूसरी लड़की घटनास्थल से ही घर चली गई। रात को 1:45 पर एक होटल से नए साल की पार्टी करके निकल रही थी मृतका। पिंक टी शर्ट पहनी हुई दिखाई दी। कंजावाला कांड पर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दूसरी लड़की हमें सहयोग कर रही है। जांच अभी शुरुआती दौर में है। आरोपी को सजा मिलेगी। दिल्ली महिला आयोग ने महिला सुरक्षा पर गृह मंत्रालय को भेजे सुझाव। कहा, महिला सुरक्षा पर कमेटी का गठन करें। कमेटी में गृह मंत्री, एलजी, सीएम और पुलिस कमिश्नर भी हों। दिल्ली महिला आयोग ने कहा, दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय की जाए। पीसीआर सिस्टम और मजबूत किया जाए। दिल्ली पुलिस में 66,000 भर्तियां की जाए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले आप नेता। कंजावाला कांड को लेकर पुलिस कमिश्नर ने दिया ज्ञापन। कंजावाला कांड की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह करेंगी जांच रिपोर्ट सीधा गृह मंत्रालय को देंगी शालिनी सिंह। कंजावाला मामले की पीड़िता के परिजनों से मिलेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। 7 सांसद संजय और एमएलए आतिशी भी होंगे। राजौरी में आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट जारी। पूंछ के इलाके में सेना का तलाश अभियान भी जारी। सुरक्षा बलों ने मंढेर इलाके में तलाशी ली। राजौरी में आतंकी हमले के बाद बड़ी सुरक्षा। किश्तवाड़ के मुस्लिम बहुल इलाके में पसरा सन्नाटा। राजौरी में आतंकी हमले की जांच करने घटनास्थल पहुंची एनआईए। हमले की जांच में जुटी टीम।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को होगी सुनवाई। एक 108वीं भारतीय ज्ञान कांग्रेस को पीएम मोदी ने किया संबोधित। विज्ञान तकनीक और महिला सशक्तिकरण पर की चर्चा। अरुणाचल के सियांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी सौगात। सियोम पुल का रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कोविड टेस्टिंग का लिया जायजा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की हुई शुरुआत। यूपी में 3 दिनों तक चलेगी यात्रा। गाजियाबाद के लोनी में बोली कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। मेरे भाई को कोई खरीद नहीं सकता। पूर्व खेल मंत्री संजीव सिंह के बचाव में आए सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा, आरोप लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता, जांच के बाद सामने आएगी सच्चाई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल तेज। प्रदर्शनकारियों ने एसपी पर किया हमला। सिर पर आई गंभीर चोट। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्मांतरण में सियासत तेज। कांग्रेस नेता सुशील आनंद ने बीजेपी आरएसएस पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। नारायणपुर मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस के राज में आदिवासियों पर हो रहा है अत्याचार। पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। कुमारगंज रेलवे स्टेशन के पास फेंका गया पत्थर। रेलवे ने शुरू की आंतरिक जांच। अमृतसर के पास पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। गुजरात के द्वारका ओखा में भारतीय तटरक्षक बल की मॉक ड्रिल। नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए किया गया आयोजन। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का अब से नाम होगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी का ऑरेंज अलर्ट। कई दिनों तक घना कोहरा और तापमान में गिरावट के आसार। आज और कल उत्तर भारत में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान। दिल्ली समेत यूपी, चंडीगढ़ और हरियाणा में रहेगा कोहरे का कहर। लखनऊ में शीतलहर का कहर। प्रशासन ने 12वीं तक के सभी स्कूल में 4 से 7 जनवरी तक दी छुट्टी। मैनपुरी में ठंड को लेकर अलर्ट में प्रशासन। 1ली से लेकर 8वीं क्लास तक सभी स्कूलों में 7 जनवरी तक की छुट्टी।